आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। रेब्रुन, आज हमारा क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है। हमारे पास चार ऑप्शन है। सबसे पहला है परासरण, दूसरा विसरण, तीसरा संकुचन, चौथा वाष्पोत्सर्जन। तो देखते हैं पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो जो पौधे होते हैं, ठीक है, पौधे होते हैं, यहाँ एक से समझते हैं। पौधों की पत्तियों द्वारा हम उदाहरण ले देते हैं, ठीक है। ये क्रिया सभी जगह अधिकतर होता है, पौधों के विभिन्न भागों में होता है, जहाँ जहाँ कोशिका है। लेकिन हम पत्ती से समझते हैं। पत्ती में क्या होता है, रंध्र होता है, जो कि क्या है, एक प्रकार का छिद्र है, ठीक है। तो पौधे क्या करते हैं, पौधे इस रंध्र द्वारा क्या लेते हैं, वातावरण से CO2 लेते हैं, ठीक है। और जो प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है, पौधों में क्या बनता है, ऑक्सीजन, वो क्या करते हैं, इसी रंध्र द्वारा बाहर छोड़ते हैं। तो ये जो अंदर बाहर छोड़ रहे हैं और CO2 को अंदर ले रहे हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ रहे हैं, किस क्रिया द्वारा, ये होता है विसरण क्रिया द्वारा। क्योंकि गैसों में क्या होता है, विसरण होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, सांद्रता की वजह से, ठीक है, किसकी वजह से, सांद्रता की वजह से वातावरण में क्या है, CO2 की बहुत ज्यादा मात्रा है। क्योंकि हम जो सांस लेते हैं तो CO2 होता है अंदर, मतलब हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो वातावरण में CO2 की मात्रा ज्यादा है और पौधों के अंदर CO2 की मात्रा कम है। तो जो गैस है CO2, ये बाहर से, मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पौधों में चली जाती है। और ऐसे ठीक इसका उल्टा होता है, प्रकाश संश्लेषण की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा पौधों में ज्यादा है और वातावरण में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। पौधों उस जिस पौधों में ये हो रहा है, ठीक है, उसके संदर्भ में, तो क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर से बाहर चला आता है। तो ये जो क्रिया होती है गैसों का आदान प्रदान पौधों में, किसके वजह से होता है, विसरण द्वारा। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले कह रहे हैं परासरण, तो ये किस में होता है, ये जल में होता है, ठीक है। जो कण होते हैं जल के अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं, उसे कहते हैं परासरण, तो गलत हो जाएगा। दूसरा विसरण, तो गैसों में होता है, यही सही हो जाएगा। तीसरा संकुचन, मतलब पचकना, ठीक है। तो अति परासरण विलयन में अगर किसी कोशिका को रख दो तो संकुचित हो जाता है, तो इसे ये कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। और चौथा वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है कि पत्तियों से पानी का वाष्प के रूप में निकलना, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, राइट ऑप्शन हमारा सेकंड होगा। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ गलत हो जाएगा। यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन हो सकता था, ठीक है, क्या हो सकता था, वाष्पोत्सर्जन यहाँ पे क्रिया हो सकती थी, लेकिन ये वाष्पोत्सर्जन यहाँ दोनों चीजों को देखना है, CO2 और O2, इसलिए गलत हो जाएगा। क्योंकि इसमें सिर्फ क्या निकल सकता है, ऑक्सीजन निकल सकता है, CO2 अंदर जा नहीं सकता। तो राइट ऑप्शन हमारा होगा सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ गलत हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।